माँ का दुलारा है। मेरा हुसैन तो अर्शे बरी का तारा है। हुसैन हुसैन नाम का गुलशन में फूल खिलता है। हुसैन कहने से दिल को सुकून मिलता है। हुसैन नाम का जलसा जहां में होता है, जमीने फर्श पे और अर्श पे भी होता है। अरे हुसैन नाम का बच्चा के हर घराने में, यजीद नाम का कुत्ता भी नहीं जमाने में। हुसैन नाम का बच्चा के हर घराने में, यजीद नाम का कुत्ता भी नहीं। गुलामे फातिह बद्र हुनैन लिख देना, शहनशाह के शहे मशरिकैन लिख देना। तमाम वसीयत न मेरी याद रहे, मेरे कफन पे फकत या हुसैन लिख देना। तमाम वसीयत न मेरी याद रहे, मेरे कफन पे फकत या हुसैन लिख देना। माशाल्लाह आपने नाज शरीफ सुननी, नाज सुन लिया, फरमान सुनने की बारी आई है। और मैं फरमान सुनाने के लिए बिला ताखिर आपकी समातों की दहलीज के ऊपर बरेली शरीफ की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए सादात इकराम आले नबी औलाद अली औलाद हुजूर गौसुल सकलैन मेरी मुराद जनाब सैयद फारूक कादरी जिलानी साहब से मुल्तमिस हूँ आएंगे और हम सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। आइए शाह साहब का, पीर साहब का इस्तकबाल पूरी जिंदा दिली, पूरी बेदारी के साथ कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। अक्ल को सोग मार देते हैं, वो कहते हैं कि अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। क्योंकि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। कि सारे दरों को छोड़ करके दर पकड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। कोई अबू जहल न बुझा पाएगा तुझे, एक बार मेरे नबी का तू दामन पकड़ के देख। अरे जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को, देखिए रसूल पाक जितने मेरे उतने आपके भी है। शफात अगर मुझे चाहिए तो आपको भी चाहिए, ठीक है। बगदाद शरीफ अगर मुझे जाना है तो आपको भी, तो मैं बोलूँ और आप बोले तो उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं बोलूँ आप बोले तो कोई मजा नहीं है। इमाम ने हमें सबक ये दिया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। हमें हमारा ईमान है, कोई देखे ये ना देखे, गुंबद हज़रत रसूल पाक हमें देख रहे। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे तवज्जो के साथ। वो कहते हैं कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। परवरदिगार कह रहा है अपने बंदे से, क्या कह रहा है? मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू रंगे बहार, तू मेरा जफन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिल का शसी का इनात, ये हूरो मलाई को जिन्नत में किया गे तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला के तू ही रोशनी है उजाला के तू, फरिश्तों सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आरा किया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया। मिले अब से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवाजे शम्सो कमर, ये मौजे रवाजे किनारा भवर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी क्या रिया, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलिया, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी, ये संग झरनों के जलते हुए जल तरंगी झीलों में जलते हुए से कमल। ये धरती पे मौसम की लिखी हुई हमद, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद ये रंग रूप। चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे के बाजू दिया। हिंदी तुझे ओ शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते ये घराना ये घर, के औलाद भी दी दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो ज़हानत शऊर और नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, के उस पे किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, पता बंदे तूने क्या क्या गए मेरे लिए। कर जहां में 100 बरस तू जी मिले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे। जब रिश्ता मौत का छा जाएगा, कोई भी तुझको बचा ना पाएगा। ख्वाबे गफलत में सो गए हुए मोमिनो, इश्क बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो जरा याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा। लेकिन जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत का हासिल का क्या फायदा। कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरते मरते वो लोगों से कहने लगा, ऐसी जन्नत बनाने का क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, मुखालिफ तो
मूसा व हारून का, लेकिन जब जमीन में दसा तो कहने लगा ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। काबिल जिक्र किस्सा के नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का, उसके भेजे को मच्छर ने खा के कहा यूं बड़ाई बढ़ाने से क्या फायदा। अरे मेरा खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है फिर मकड़ी की जाले की चादर तान देता है। अरे वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो मौत लिख दे लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो मौत लिख दे तो लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। अलगरज ये परेशानी हर किसी की जिंदगी में आती है। गारंटी के साथ एक बात कहता हूं, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, जितने भी लोग हाजिर हैं ना, आपको हर बंदा परेशान हाल नजर आएगा। कोई एक बंदा अल्लाह माशाल्लाह ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मुझे परेशान नहीं हो। कोई रोजी के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई मकान के लिए, कोई रिस्क को लेकर, कोई रिश्ते को लेकर, कोई बीमारी को लेकर, कोई किसी चीज़ को लेकर, कोई रुतबे को लेकर, कोई किसी चीज़ को लेकर। अलगरज कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला आजमाता है, देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। वो आजमा नहीं पाता है तो रिश्तेदारों से आजमाता है। कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को सके भाइयों से कुएं में फिकवाता है, कभी मिस्र के बाजार में बिकवाता है, कभी तोहमत लगती है, कभी 12 साल की जेल भी होती है, लेकिन कर्म करने पे आता है ना तो मिस्र की जेल से निकालकर मिस्र का बादशाह बना देता है। कहने का मकसद ये कि जिंदगी में जब परेशानी आए, रुकावट आ जाए ना, तो यकीन मूसा अलैहिस्सलाम जैसा रखना। अगर सामने समंदर भी हो ना तो यकीन रब की जात पे इतना मुकम्मल रखना, अल्लाह ताला समंदर में रास्ता निकालेगा। उम्र 16 साल हो और आग में डालने की बारी आए, साइंस कहती है 4 मिनट में बंदा जल के राख हो जाता है, लेकिन यकीन रब की जात पे हो ना, 40 दिन के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम 16 साल के आग से सही सलामत बाहर निकलते हैं। तो जब भी मुसीबत आ जाए ना, रब की जात पर और तवक्कुल ज्यादा रखना, क्योंकि रब जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। आका अलैहिस्सलाम को भी रब, अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ताला ने आजमाया है। आप ताइफ की बातें देख ले, आप जंगे खंदक का मौका देख ले, पेट पर पत्थर मांगते भूखे रहकर, आप हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें। कहने का मकसद है कि जिंदगी में जितनी बड़ी मुसीबत आए ना, उतना ज्यादा यकीन रब की जात पर रखना, क्योंकि रब एक दरवाजा अल्लाह ताला बंद करता है ना, 40 दरवाजे खोल देता है। एक शायर ने कहा था, बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों को छीन कर तुझे खुशियों के पल देगा। बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों को छीन कर तुझे खुशियों के पल देगा। तू अपने मसले सारे खुदा पे छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी है वो मुश्किलों का हल भी देगा, कि जिसने मुश्किलें दी है तो मुश्किलों का हल भी देगा। अब ये बिला ताकीर आपकी समातों के डेलीज के ऊपर आज के हमारे खुसूसी सनाखान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग मदीना मदखिलनाम कानपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए सनाखान मुस्तफ़ा मेरी मुराद जनाब सैफ रज़ा कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ, वो आएंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। इस शेर के साथ मैं उन्हें दावत दूंगा कि मौत आए मुझको मदीने में, मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के। हाँ, अल्लाह ताला जो जितना ऊंचा बोले ना, अल्लाह ताला उसके नसीब को उतना ऊंचा कर दे। कि मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के। किस्मतें दो जगह पे बदल दी जाती है, या तो मक्के में, वो कहते हर गम की हर दर्द की दवा मांग रहा हूं, हर गम की हर दर्द की दवा मांग रहा हूं, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूं, जीने की तमन्ना है मुझे इसलिए आका, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। आइए सैफ रजा कानपुरी साहब का इस्तकबाल के लिए तकबीर सबके साथ, नारे तकबीर, पत्ती पत्ती फूल फूल। गिराने वाले तो खुद बनाएंगे मस्जिदें, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। गिराने वाले तो खुद बनाएंगे मस्जिदें, शर्त ये है कि पहले तू भाई मेरे भाई बैठ जाए। आप मुझे तवज्जो के साथ सुन ले, मेरा सबसे बड़ा नजराना यही है, तवज्जो के। मैं यकीन माने मुझसे पहले सैयद साहब जो बातें कह रहे थे ना,
वो दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, हाय हाय अल्लाह अल्लाह। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर आपको बात नहीं सुननी ना तो सुनाने में कोई मजा नहीं आएगा। यार आपको अल्लाह रसूल की बात की जाती हो, आपको अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुनाई जाती हो और आप इधर उधर की बात कर तवज्जो, जितनी मैंने पहले ही कहा था आप इस तरीके से खड़े हो कि अगर कोई भी मेहमान आएगा तो पढ़ने वाले को डिस्टर्ब होगी। अगर इस तरीके से सुनेंगे ना तो यकीन माने किसी को भी अपनी हाजिरी पेश करने में मजा नहीं है। बैठ जाए, बैठ जाए। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो जहां आपको जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। अगर आपके दिल में इमाम पाक की मोहब्बत है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। यार ये तरीका सही नहीं लगा, कसम से ये तरीका सही नहीं लगा। यकीन माने ना हमारे पास जलसे कम है ना जुलूस कम है, लेकिन फिर भी कौम में बेदारी नहीं आती, फिर भी मस्जिद की एक सफ नहीं बढ़ती। उसकी वजह यह है कि हम शिद, शोर, हल्ला। और पता है इसका पूरा का पूरा बिल किसके ऊपर फटता है? जिसका कोई कसूर नहीं होगा सना खान मुस्तफा पर। वो बोलेंगे कि नात को आया था ना, उसने माहौल बिगाड़ दिया। उसका जब कोई बेचारा वो अपने वक्त से आता है, उसने कहा मेरे लिए नारे लगा हुआ, मेरे लिए खड़े हो जाओ। आप ही लोग महफिल के माहौल को बिगाड़ते हो और उसका बिल पूरा का पूरा आएगा नाथ के ऊपर। नाथ कोई नाथ को मैंने नहीं देखा कहता को मेरे लिए आप नारे लगाओ, मेरे लिए आप मजमे को बिगाड़ दो, लेकिन वो बिल पड़ेगा नाथ के ऊपर। और दूसरी बात कि जब एक बंदा अल्लाह के रसूल की आपको बात करता हो, अल्लाह के कुरान की आपको बात करता हो, तो आप उसकी बात पर तवज्जो नहीं देते, इधर उधर मामला करते हो। और यकीन माने सही साहब इतनी कीमती बात कह रहे थे, यकीन माने कौम को जरूरत है, कौम को इस चीज की सख्त जरूरत है। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक ना होगी इन दास्तानों में। वो कहते दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं तालिब इल्म हूँ, बस अपनी मुकम्मल हाजिरी मुकम्मल करने लगा हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं आपको क्या सुनाऊं, कसम से मेरा दिल था कि मैं आपको ये सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा, लेकिन आपका जिस तरीके से जो सुनने का अंदाज है, अगले जो खतीब को मुझे पेश करना है ना, वो खतीब भी उसी तरीके से। कम उम्र में मैंने समझता हूँ मुल्क हिंदुस्तान में इसने कम उम्र में सबसे ज्यादा अगर नाम कमाया तो एक नौजवान खतीब ने। इंशाल्लाह मैं कुछ देर में आपके सामने पेश करूंगा, उससे कबल मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करूं। तवज्जो कैसे सुनेंगे? आपको क्या इमाम पाक का वास्ता कम पड़ता है? आप खड़े रहे, आपको जाने की भी इजाजत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता महफिल में लोग ज्यादा या कम है। दुनिया में आज भी जिक्र 72 का होता है, 22,000 का नहीं होता। अगर आप सारे लोग भी चले जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल भी महफिलें होती थी, आज भी होगी, सुबह कयामत तक होती रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं जब आपको अल्लाह के रसूल की बात कहूं, नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, फरमान सुनते ही घूम जाते हैं, तो ऐसी बात आपको अल्लाह का वास्ता है बैठ जाए, इससे बड़ी बात मेरे पास है ही नहीं। मैं आपको कह सकता हूँ आपको जाने की भी इजाजत है, कोई बात नहीं, या तो बैठे या चले जाए, बैठ जाए अब माशाल्लाह। साहिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए, चाहिए इस दर की शाही तो पहले गदा बन जाइए, बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए, ठीक है। मैं आला हज़रत का कलाम मैं अपने अंदाज में पेश करता हूँ, जिसको ये शेर याद है वो मेरे साथ मिलके पढ़ेगा। सबसे औला वो आला, फकर के साथ बोले हमारा नबी। जब कल कयामत के रोज बाप भी मेरा काम ना आएगा, किसी का कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, उस दिन आमिना का लाल काम आएगा। फकर के साथ बोले हमारा नबी, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए ना, ये हाथों को हराम कामों से बचा ले। जो हाथ उठाकर बोले सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा है, सरापा उजाला का मारा नबी, रहमते हक आला का मारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं, ये वजह से निराला का मारा नबी। आप एक कौसर पियेंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला का मारा नबी, सिदरो निगाह के बशर से कहीं है बुलंद और बाला का मारा नबी, जिसकी निस्बत से पार हो जाएंगे ये वो सच्चा हवाला का मारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी ये हमारा नबी। आ गया हलीमा की यागोश में, दोनों आलम का दूल्हा का मारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, पुली भटकी
हुई सारी मखलूक को, जिसने आके सवारा हमारा नबी, पत्थरों से पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी, दिल की राहत है आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है, नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी, वो करम ही करम वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी, अपनी जन्नत में आराम फरमा गए वो, क्या हंसी का नजारा हमारा नबी, अबू बकर उमर गनी अली सबका आका वो मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया उसे नजारा हमारा नबी, कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी, आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये सारे का सारा हमारा नबी, अल्फाज अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी, तिरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का वाला हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, मेरे गम में किनारा हमारा नबी, के बदा कमली वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जैसे महरे समा एक है वैसे ही, जैसे रोजे जजा एक है वैसे ही, जैसे बादी अता एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, अल्लाह अल्लाह वो उम्मी वो उस्ताद कुल, मत गया जिसकी रहमत से मक्के में गुल, रहबरे इन सुजा वो मुंतहाए सुबुल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिंदगी कितने मोती बरोती रखी, खुद में रंग तगय्युर से मोती रखी, पीछे क्या क्या तनव्वुर की होती रखी, कदनी बल्ली व रसूलों की होती रखी, चांद बदली का निकला हमारा नबी, अरे दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, अरे कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और सुन्नी हाथ उठा के बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अब न दिल पे कोई बात लीजिएगे है, आबे कौसर को ई गम में पीजिएगे है, ए नसीर अब जरा गम न कीजिएगे है, गम जदों को रजा मुज्दा दीजिएगे है, बेकसों का सहारा बेचारों का चारा, अल्लाह वो हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज ना हो जो मेरे नबी के नाम पर उठकर इकबाल के शेर पे ये बोले, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला, फरमान न बदला। अल्लाह गुनेगार सिया का किता करे परवरदिगार, लेकिन तेरे महबूब के नाम पर हाथ उठाए ना, हमारी पेशानियों को सजदों से भर दे, जो हाथ उठाकर बोले है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला, फरमान न बदला, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला, कुरान न बदला। दिल पे हाथ रख के बताए कितने लोग आज कुरान शरीफ पढ़ के आए। अगर यही मामला रहा कि रातों को महफिल सजाते रहे और मस्जिद वीरान नहीं, कुरान से हमारी दूरी रही ना, तो यकीन माने हमारा महफिल सजाना किसी काम का नहीं है। बात आपको बुरी लगे तो लगे, रोजी का मालिक अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो दिल की बात वो मैंने आपके सामने पेश की है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला। वो हाथ कहाँ चले गए? मेरा कसूर ये था कि मैंने आपको आईना दिखाया। आज भी तेरा जो सच बोलने वाला है ना, उस आलिम की यही हालत होती है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। जो मस्जिद के अंदर इमाम काम करने वाला होता है ना, ट्रस्टी छुट्टी दे देते। जो चापलूसी करने वाले रहते ना, तो 10-10, 20 साल निकाल देते। ये हमारे कौम का, हमारे कौम की आदत है कि जब मैंने आपको सच्ची बात बताई तो आवाज़ कहाँ चली गई आपकी। मैंने आपको हाथ उठाने से रोका था, मैंने आपको पढ़ने से रोका था, बड़ी सादात की इज्जत की बात की तो मैंने तब को दुआ ही दी थी कि अल्लाह वो हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज ना करे, उन हाथों हराम कामों से बचा ले, उन पेशानों में सजदों की तरह फरमा जो हाथ उठाकर बोले। लेकिन वो हाथ कहाँ चले गए? सिर्फ मेरा ये पूछना गलत हो गया कि आप कुरान शरीफ पढ़ते या नहीं पढ़ते, ये मेरा कसूर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला। अल्लाह ताला उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, जो अपने हाथ उठाकर पढ़ रहे हैं ना, उनके वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, जो हाथ उठाकर बोले है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला, बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर न बदला जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सरलाक उठाएगा जालिम, होगी न फतह हरगिज हासिल, हक वाले रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला,
ईमान न बदला, ईमान न बदला है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा के, शाही को बदलते देखा के, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सलराग उठाएगा जालिम होगी न पता हरगिज हासिल, अकवाले रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला जाएगा। सब दुनिया होगी फौत एक दिन, सब दुनिया होगी फौत एक दिन, आएगी मौत को मौत एक दिन, कानून हडल है कुदरत का हर आन न बदला जाएगा। सोहेल ये कह दो गैरों से जब तक ये मुसलमान जिंदा है, इस्लाम की ज़ेबो ज़ीनत का सामान न बदला जाएगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा। फारान की चोटी का ऐलान न बदला जाएगा। अरे दिल्ली का मिनिस्टर हर बार बदलता गया, मगर सुन लो अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला जाएगा। मेरे चमन में तुझी से बहार खाजा, तू मेरा चैन है मेरा करार है खाजा। गरीबी इसलिए दामन में लेके बैठा हूँ, सुना के तुझको गरीबों से प्यार है खाजा। गरीबी इसलिए दामन में लेके बैठा हूँ, सुना है तुझको गरीबों से प्यार है खाजा। अब आइए अगले उस सनाखा ने, अगले उस खतीब को आपके सामने पेश करो जिनका ताल्लुक ही इमाम की सरजमीन से है, यानी बरेली पाक से है। यकीन माने अगले जो खतीब है उनके साथ मेरी जिंदगी का दूसरा जलसा है, लेकिन चंद बातें आपके हवाले पेश करने लगा हूं कि बहुत आप अभी स्टेटस का दौर चलता है, रील का दौर, बहुत कम वक्त में बंदा आराम से एक मशहूर सनाखान मुस्तफ़ा बन जाता है। लेकिन जिस खतीब को मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं ना, मैं जिस खतीब को आपके सामने पेश करने लगा हूं ना, जब भी आप इनके वीडियो क्लिप देखेंगे, जब भी इनके वीडियो क्लिप देखेंगे तो लगेगा ये ज़बान से कम आंखों से ज़्यादा बात करते नजर आते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात में बहुत कम ऐसे आलिम दीन हैं जिन्होंने कम उम्र में मकबूलियत को हासिल किया है, कम उम्र में नौजवान दिलों की धड़कन बने हैं, कम उम्र में इतनी शोहरतें मिली हो। बिला ताखीर आपके सामने उस खतीब को पेश करने लगा हूँ, खतीब हिंदुस्तान, खतीब बेमिसाल, खतीब नौजवान, आलिम ज़ीशान, जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ की सरजमीन से है। मेरी मुराद मुफ्ती तहसीन जिलानी साहब के हवाले में माइक करूँगा। अल्लाह की बार के मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला की बार के मैं दुआ कहूँ, अल्लाह ताला की बार के मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हज़रत के बयान से हम सामीन की कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। आइए बिला किसी ताकीर के पूरी जिंदा दिली के साथ मैं हजरत के हवाले माइक करूंगा, पूरी जिंदा दिली के साथ बेदारी के साथ हजरत का इस्तेकबाल कर ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अपने दिल के सारे अरमान दे सकते हैं, अपने गुस्से को अपनी पहचान भी दे सकते हैं। हम अपने दिल के सारे अरमान दे सकते हैं, अपने गुस्से को अपनी पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के गुस्ताखे रसूल को ये खबर कर दो, हम मोहम्मद अरबी के लिए जान भी दे सकते हैं। लब्बैक लब्बैक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप तमामी हज़रात ख़ास ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ कि 18 जून धोबिन